हमजा शहबाज के हलफ और गवर्नर के इख्तियारात के खिलाफ अपीलों का मामला फैसला कुन मोड़ पर। लाहौर हाईकोर्ट में समाअत जारी। बेंच के रुकन जस्टिस शाहिद जमील ने रिमार्क्स दिए। सुप्रीम कोर्ट की तशरीह मौजूदा हालात में लागू होगी। अदालत ने कहा, अगर हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि फैसले का इत्तलाक माजी से होगा तो हम फौरी अहकाम जारी करेंगे। मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी होता है या नहीं, ये मामला हमारे सामने नहीं। हम इलेक्शन को देख रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद को देख रहे हैं। फैसला आज ही सुनाए जाने का इम्कान। शदीद गर्मी और हब से शहरी बिलबिला उठे, हर कोई गर्मी से परेशान। महकमे मौसमियात के मुताबिक गर्मी की हालिया लहर आज भी जारी रहेगी। कल से मानसून बारिशों की पेशगोई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, गुजरावाला, सियालकोट, फैसलाबाद में मूसलाधार बारिशों का इम्कान। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने का भी खतरा। 3 जुलाई से कराची और हैदराबाद में भी रुत बदलने का इम्कान। मानसून बारिशों का सिलसिला 5 जुलाई तक जारी रहेगा। मुल्क में तवानाई का बहरान संगीन। शदीद गर्मी की वजह से बिजली की तलब 30,233 मेगावाट तक पहुंच गई। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक बिजली की कुल पैदावार 21,300 मेगावाट है। शॉर्टफॉल बढ़कर 8,911 मेगावाट हो गया। नुकसान के बायस 2,000 मेगावाट से ज्यादा बिजली ज़ाया होने का इंकशाफ। शहरी इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 14 जबकि दही इलाकों में 18 घंटे हो गया। रूस कर्जे की किस्त अदा करने में नाकाम। मायशतों की दर्जाबंदी करने वाली रेटिंग एजेंसी मूडीज ने रूस को दिवालिया करार दे दिया। रूस एक माह की रियायती मुद्दत में भी $100 मिलियन की वाजिबुल अदा रकम अदा करने में नाकाम रहा। डॉलर को रिवर्स गियर लग गया। रुपए की कदर मुस्तहकम। इंटरबैंक मार्केट में ₹1.79 कमी से $1.205 का हो गया। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान 100 इंडेक्स 41,600 की हद के आसपास ट्रेड कर रहा है। साबिक वजीर खजाना इसहाक डार की वतन वापसी की तैयारियां। ज़राए के मुताबिक इसहाक डार को नया पाकिस्तानी पासपोर्ट जारी कर दिया गया। आइंदा माह पाकिस्तान वापसी की तैयारी कर रहा हूं, सैनिटर का हलफ उठाऊंगा। साबिक वजीर खजाना इसहाक डार की तस्दीक। बरतानवी नशियाती इदारे से बात करते हुए कहा, वो वतन वापसी की तैयारियों में मसरूफ हैं। सेहत को दरपेश मसाइल का इलाज आइंदा 10 से 12 रोज में मुकम्मल होने की तवक्को है। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। स्कूलों और सरकारी इमारतों में बाजमात नमाज की इजाजत दे दी। अदालती फैसले में कहा गया, बाजमात नमाज पर पाबंदी आइन की पहली तरमीम के मुनाफी है, जो मुलाजमीन के मजहबी अकायद का एहतराम यकीनी बनाती है। 6 जजेस ने बाजमात नमाज की इजाजत के हक में जबकि 3 ने मुखालफत में फैसला सुनाया। जुल्हज का चांद देखने के लिए मरकजी रुयते हिलाल कमेटी का इजलास आज कराची में होगा। उधर सऊदी अरब में भी जुल्हज का चांद आज देखा जाएगा। सऊदी सुप्रीम कोर्ट ने शहरियों से चांद देखने की अपील कर दी। कोरोना हर गुजरते दिन के साथ पर फैलाने लगा। 24 घंटे में मजीद 541 मुस्बत केसेस रिपोर्ट। वबा ने एक और मरीज की जान ले ली। 100 की हालत तशवीशनाक। मुस्बत केसों की शरह 3.5% तक पहुंच गई। वफाकी काबीना ने अफगान शहरियों के लिए वीज़ा निज़ाम में तब्दीली की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट, कहा, अब हमारे सफारत खाने उनकी मौजूद कौमियत की बुनियाद पर उनकी वीज़ा दरख्वास्तों पर कार्रवाई करेंगे। अफगान ड्राइवर्स और ट्रांसपोर्टर्स को 48 घंटों के अंदर 1 साल तक के लिए मल्टीपल वीज़ा मिल जाएगा।
वज़ीर आला पंजाब इंसदाद डेंगू बारे दुरुस्त डेटा फराहम न करने पर बरहम। हमजा शहबाज का सरकारी अस्पतालों में डेंगू काउंटर कायम करने का फैसला। वज़ीर आला हमजा शहबाज की डेंगू के मुस्तनद डेटा के लिए डैशबोर्ड बनाने की हिदायत। आला सतह के इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आला हमजा शहबाज ने कहा, अवाम को कोरोना, डेंगू और दीगर अमराज से बचाने का चैलेंज ज़रूर पूरा करेंगे। इजलास में वबाई अमराज के माहिरीन ने अपनी तजावीज़ और सिफारिशात भी पेश की। वज़ीर आला पंजाब ने सूबाई पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी आज तलब कर लिया। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के बजट इजलास के दौरान ओपोजिशन का एहतजाज जारी। ओपोजिशन अरकान ने असम्बली के एंट्री गेट को ताले लगाकर धरना दे दिया। स्पीकर की आमद के लिए मुख्तस गेट पर भी ताला। ओपोजिशन लीडर चौधरी लतीफ अकबर कहते हैं, ऐवान में कानून के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जब असम्बली के अंदर बात नहीं सुनी जाएगी तो हम गेट पर ही अपनी बात करेंगे। कराची में पाक फजाइया एयर वार कॉलेज फैसल की 35वीं एयर वार कोर्स की ग्रेजुएशन तकरीब। तीनों मुसल्लह अफवाज और दोस्त ममालिक के 70 अफसरान फारिगुल तहसील हुए। पाक फजाइया के 35, आर्मी के 7 और नेवी के 10 अफसरान कोर्स का हिस्सा। बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया, उर्दन, यमन, सऊदी अरब, मिस्र, नाइजीरिया, इराक के 18 अफसरान भी एयर वार कोर्स का हिस्सा हैं। चीन के वजीर ट्रांसपोर्ट मिस्टर ली जाओ पेंग के लिए पाकिस्तान का सिविल अवार्ड। सदर पाकिस्तान की जानिब से सफीर मोइनुल हक ने हलाल पाकिस्तान से नवाजा। सफीर मोइनुल हक ने कहा, सीपैक पाकिस्तान के समाजी इक्तसादी तरक्की का विजन एक मरकजी सतून है। दोनों ममालिक अपनी क़यादत के विजन के मुताबिक इसके हमवार और मुस्तहकम नफाज को यकीनी बनाएंगे। क़याम पाकिस्तान के 75 साल मुकम्मल डायमंड जुबली के खुशियों और मुबारक मौके पर अज़्म आली शान शाद रहे पाकिस्तान के उन्वान से खुसूसी लोगो जारी। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब कहती हैं, ये पाकिस्तान से मोहब्बत और इस अज़्म की तजदीद है कि हमारे बहादुर और अजीम बुजुर्गों और शहदा ने जिस अज़्म से पाकिस्तान बनाया था, उसी अज़्म के साथ मुआशी तौर पर इसे मजबूत और खुद इन्हिसार, फलाही, मुमलिकत और दिफाई लिहाज से नाकाबिल तस्खीर बनाएंगे। सयाहों को मयारी खुराक की फराहमी के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी का मरी में क्रैकडाउन। 2 फूड पॉइंट्स की प्रोडक्ट्स बंद, मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। तर्जुमान के मुताबिक माल रोड पर एक रेस्टोरेंट और एक होटल को सफाई के इंतहाई नाकिस इंतजामात पर सील किया गया। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की लाहौर के इलाके शाहदरा में मकतूल बच्चे मुजाहिद के घर आमद। अहले खाना से इज़हार ताज़ियत। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मुजाहिद के कातिल पकड़े गए हैं, मुतासरा खानदान को इंसाफ दिलवाएंगे। जराइम बढ़ रहे हैं, मुल्क में लाकानूनियत का कला कमा करना है। लाकानून और जराइम में सजा और जजा का निज़ाम बनेगा। हम कानून की अमलदारी को यकीनी बनाएंगे। नवंबर तक अगर आप तारीख दे दें या दिसंबर की तारीख दे दें तो फौरी तौर पे आप एक्सेप्ट भी कर लेंगे और उसके बाद कौमी असम्बली में वापस भी चले जाएंगे और फिर इनके साथ बैठ के बाकी लेजिस्लेशन करेंगे। हाँ, ये मतलब अभी अपनी बनाए ऑफर, उसके ऊपर बात हो सकती है। अपनी को डेट बनाएं कि उसके ऊपर कब ये इलेक्शन कराने को तैयार है। उसके बाद फिर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर हम 100% बैठने को तैयार हैं। हुकूमत इलेक्शन की जल्द अज जल्द तारीख दे दे, इनके साथ बैठने को तैयार है। रहनुमा PTI फवाद चौधरी की पेशकश। एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम कल तक में गुफ्तगू करते हुए कहा कि ताख़ीर से इंतखाबात का हमें कोई नुकसान नहीं। हम पार्लियामेंट में जाना चाहते हैं। इंतखाबी इस्लाहात समेत दीगर मसाइल पर हुकूमत के साथ बैठेंगे। आपके पास एक ही तरीका है कि हमारी माशरत को ठीक कैसे कर सकते हैं। जरदारी खानदान और शरीफ खानदान को जो बाहर अरबों डॉलर पड़ा है, आप आधा ही वापस ले आए ना तो वो ये बुरहान से निकल सकता है। और कौम के पास सिर्फ एक रास्ता है, साफ और शफाफ इलेक्शन। मैंने और फिर शौकत तरीन को भी मैंने कहा कि न्यूट्रल्स को बताओ कि
कि बड़ा अच्छा है आप न्यूट्रल बनना चाहते हैं, लेकिन ये याद रखें जब सियासी बुहरान आएगा इसकी मुल्क कीमत अदा करेगा, और इनसे मुझे पता था नहीं संभाला जाना। शरीफ माफिया के हुक्म पर पुलिस और ब्यूरोक्रेसी गैर कानूनी हरकतों से बाज रहे, जुल्म करने वालों की शक्लें मालूम हैं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की वार्निंग, कहा पंजाब में हमजा शहबाज की गैर कानूनी हुकूमत अब नहीं रहेगी। जानिबदार इलेक्शन कमीशन को बेनकाब करने के बाद अदालतों का ये एक और अहम इकदाम होगा। माशी बहरान से निकलने का एक ही रास्ता है, जरदारी और शरीफ खानदान बाहर पड़े पैसों में से आधे पैसे वापस ले आए। हमारे दौर में ऐसी लोड शेडिंग नहीं थी, अब क्यों शुरू हुई? आवाम सड़कों पर निकल रही है, ये डंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। हफ्ते को इस्लामाबाद और तमाम बड़े शहरों में हुकूमत के खिलाफ एहतजाज होगा। IMF से 1 नहीं 2 अरब डॉलर मिल जाएंगे, लेकिन असल मंजिल हमारी खुद इन्हिसारी की है। चंद फैसले ऐसे करने होंगे जिनको मुद्दों तक कोई हुकूमत आए जाए उसमें तब्दीली ना कर सके, मां सवाए मुल्क की मजीद बेहतरी, तरक्की और खुशहाली के लिए। सुपर टैक्स से जमा होने वाला पैसा जाया नहीं होगा। 230 अरब रुपए मुल्की तरक्की और खुशहाली के लिए इस्तेमाल होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की यकीन दहानी, फिर मुश्किल और सख्त फैसलों का इंदिया दे दिया। इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा 14 माह में मुआशी इस्तेहकाम लाने की कोशिश करेंगे। मुआशी इस्तेहकाम सियासी इस्तेहकाम से जुड़ा है। खुद इन्हिसारी ही कौम की सियासी और माशी आज़ादी की जमानत है। अभी तक हमने एक धेला नहीं कमाया, अरबों रुपए जाया हो गए। मुकदमों की मद में अरबों रुपए जाया किए। 75 साल से सिर्फ दावे हुए, इस हमाम में सब नंगे हैं। रोने से बात नहीं बनेगी। ऐसे फैसले करना होंगे जिन्हें मुद्दतों तक कोई न बदल सके। गुज़श्ता हुकूमतों ने मंसूबे को इल्तवा में रखा। बरतानवी सिख फौजियों के 12 रुकनी वफ्द का GHQ का दौरा। ISPR के मुताबिक वफ्द की आर्मी चीफ से मुलाकात। जनरल कमर जावेद बादशाह ने कहा कि पाकिस्तान तमाम मज़ाहिब का एहतराम करता है। पाकिस्तान मजहबी सयाहत के फ़रोग की ज़रूरत को तस्लीम करता है। करतारपुर राहदारी पाकिस्तान की मजहबी आज़ादी और हम आहंगी के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़्म का अमली मज़हर है। वफ्द का लाहौर का भी दौरा। वाघा बॉर्डर पर परचम उतारने की तकरीब देखी। शाही किला, बादशाही मस्जिद भी गया। बरतानवी सिख फौजियों ने अपने मजहबी मकामात का भी दौरा किया। ज़िमनी इलेक्शन में कामयाबी के लिए मुस्लिम लीग नून भी मैदान में। मरियम नवाज इंतखाबी मुहिम चलाएंगी। तमाम 20 हलकों में जलसों से खिताब करेंगी। इलेक्शन कमीशन के कवायद के बायस हमजा खुद को मुहिम की निगरानी तक महदूद रखेंगे। बल्दियाती इंतखाबात, वोटर लिस्टों और हल्का बंदियों पर तहफ़्फ़ुज़ात। MKM पाकिस्तान के 3 रुकनी वफ़द की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात, अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं सिंध में बल्दियाती इलेक्शन असल में इंतखाबात थे ही नहीं। हमें पाकिस्तान आईन और कानून का इत्तेहादी होना चाहिए। अपने तहफ़्फ़ुज़ात से वज़ीर आज़म को भी आगाह कर दिया। MKM का रास्ता गवर्नर से नहीं, हमारी सियासी आज़ादी रुकी हुई है। फारूक सत्तार बहुत जल्द हमारे साथ होंगे। आगाज में बात करें, मुल्क में तवानाई का बहरान संगीन। शॉर्टफॉल बढ़कर 8,911 मेगावाट हो गया। ट्राई पावर डिवीजन के मुताबिक शहरी इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 14 जबकि देही इलाकों में 18 घंटे हो गया। मुल्क में तवानाई का बहरान संगीन। शहरी इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 14 जबकि देही इलाकों में 18 घंटे तक पहुंच चुका है। बिजली की कुल पैदावार 21,300 मेगावाट जबकि तलब 30,233 मेगावाट है। नुकसानात के बायस 2,000 मेगावाट से जायद बिजली जाया होने का इंकशाफ भी हुआ है। मुल्क में तवानाई का बहरान शॉर्टफॉल बढ़कर 8,911 मेगावाट हो गया है। शहरी इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 14 जबकि देही इलाकों में 18 घंटे तक जा पहुंचा। बिजली की कुल पैदावार 21,300 मेगावाट जबकि तलब 30,233 मेगावाट है। नुकसानात के बायस 2,000 मेगावाट से जायद बिजली जाया होने का इंकशाफ भी हुआ है। तो मुल्क में तवानाई का बहरान संगीन हो गया। शॉर्टफॉल बढ़कर 8,911 मेगावाट तक जा पहुंचा। शहरी इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 14 जबकि देही इलाकों में 18 घंटे तक हो गया है। शदीद गर्मी और हब से शहरी बिलबिला उठे। हर कोई गर्मी से परेशान
महकमे मौसमियात के मुताबिक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में कल से मानसून बारिशों की पेशगोई की गई है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, गुजरावाला, सियालकोट, फैसलाबाद में मूसलाधार बारिशों का इम्कान। नशेबी इलाके ज़ेरे अब आने का खतरा। 3 जुलाई से कराची और हैदराबाद में भी रुत बदलने का इम्कान है। मानसून बारिशों का सिलसिला 5 जुलाई तक जारी रहेगा। शदीद गर्मी और हब से शहरी बिलबिला उठे, हर कोई गर्मी से परेशान। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में कल से मानसून बारिशों की पेशगोई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, गुजरावाला, सियालकोट, फैसलाबाद में मूसलाधार बारिशों का इम्कान है। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने का खतरा। 3 जुलाई से कराची और हैदराबाद में भी रुत बदलने का इम्कान। मानसून बारिशों का सिलसिला। बड़े और अब बात करें हमजा शहबाज के हल्फ और गवर्नर के इख्तियारात के खिलाफ अपीलों का मामला फैसला कुन मोड़ पर। लाहौर हाई कोर्ट में समाअत जारी। बेंच के रुकन जस्टिस शाहिद जमील ने रिमार्क्स देते हुए सुप्रीम कोर्ट की तशरीह मौजूदा हालात में लागू होगी। अदालत ने कहा, अगर हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि फैसले का इत्तलाक माजी से होगा तो हम फौरी अहकामात जारी करेंगे। मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी होता है या नहीं, ये मामला हमारे सामने नहीं। हम इलेक्शन को देख रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद को भी देख रहे हैं। हम इलेक्शन को देख रहे हैं और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद को भी देख रहे हैं। हमजा शहबाज के हल्फ और गवर्नर के इख्तियारात के खिलाफ अपीलों की लाहौर हाई कोर्ट में समाअत इस वक्त जारी है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हमारे नुमाइंदे मोहम्मद हारून से। जी मोहम्मद, इस समाअत बारे मजीद क्या तफसीलात हैं? आज बिल्कुल लाहौर हाई कोर्ट का लार्जेस्ट बेंच जो है इस वक्त हमजा शहबाज के हल्फ के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों की समाअत कर रहा है। बेंच के रुकन ने रिमार्क दिए कि सुप्रीम कोर्ट की तशरीह मौजूदा हालात में लागू होगी। अगर हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि फैसले का इतलाक माजी से होगा तो हम फौरी अहकामात जारी करेंगे। मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी होता है या नहीं, ये मामला हमारे सामने नहीं है। अदालत ने मजीद रिमार्क दिए कि हम इलेक्शन को देख रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद को देख रहे हैं। इस दौरान हमजा शहबाज के वकील के दलाल मुकम्मल हुए और हमजा शहबाज के वकील का कहना था कि हमजा शहबाज का वजारत आला का इलेक्शन चैलेंज ही नहीं किया गया। मुख्तलिफ मामलात को जो है वो अदालतों में चैलेंज किया जाता रहा है। अदालत ने कहा कि अगर हम फैसला देंगे कि वज़ीर आला का इंतखाब कलअदम और नया इंतखाब कराए, अगर हम ऐसा करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कलअदम करार देंगे। अदालत का ये भी कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला नहीं दिया कि मुनहरिफ अराकीन के वोट डालने पर इंतखाब कलअदम करार दिया जाए। हुक्म यह है कि मुनहरिफ अराकीन के वोट शुमार ना किए जाए। आप सुप्रीम कोर्ट के तशरीह को फैसले की तशरीह भी कर सकते हैं। इस मौके पर अदालत ने कहा कि बैरिस्टर अली जफर आप भी इस मामले पर अपनी राय दें। अली जफर जो तहरीक इंसाफ के वकील है, उनका ये कहना था कि ये नहीं हो सकता कि कानून हर 6 माह बाद तब्दील हो जाए। आपके सामने 63A की तशरीह आई कि पार्टी के खिलाफ वोट देने वाले का वोट शुमार नहीं होगा। अदालत ने ये कहा कि आप और काफली के वकील ने इसका जवाब देना है कि इंतखाब को ताखीर से क्यों चैलेंज किया गया। हमने इसको आर्टिकल 187 की रहनुमाई में देखना है। इस मौके पर जो है इम्तियाज कुरैशी वकील का कहना था कि लाहौर हाई कोर्ट ने जो हलफ कौमी असेंबली के स्पीकर से लेने का हुक्म दिया वो गैर कानूनी था। इस दौरान एडवोकेट जनरल पंजाब जी कहना था कि इलेक्शन जी, बहुत शुक्रिया मोहम्मद हारून, आप तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। बुलेटिन में शामिल करेंगे दीगर कुछ खबरें। पाकिस्तान रुपया मजीद तगड़ा होने लगा। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर एक रुपया 76 पैसे सस्ता, 205 रुपए 11 पैसे में लेन देन जारी है। जी हाँ, पाकिस्तानी रुपया मजीद तगड़ा होने लगा। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 1 रुपया 76 पैसे सस्ता, जबकि कीमत 205 रुपए 11 पैसे में इस वक्त लेन देन जारी है। तो रुपए की कदर मुस्तहकम होने लगी है। आगे बढ़े और अब बात करें, कोरोना हर गुजरते दिन के साथ साथ ज्यादा फैलने लगा। 24 घंटे में मजीद 541 मस्बत केसेस रिपोर्ट। वबा ने एक और मरीज की जान ले ली। 100 की हालत तशवीशनाक। मस्बत केसेस की शरह 3.50% तक जा पहुंची है। तो कोरोना हर गुजरते दिन के साथ ज्यादा फैलने लगा है। 24 घंटों में मजीद 541 मस्बत केसेस रिपोर्ट हुए हैं। पीटीआई रहनुमाओं की इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। फवाद चौधरी कहते हैं कि सबसे बड़ी सियासी जमात को इलेक्शन कमीशन पर एतबार नहीं। इलेक्शन कमीशन के फैसले कानून के मुताबिक नहीं हैं। असद उमर बोले, मखसूस नशिस्तों के हवाले से अदालत का हुक्म आ चुका, इलेक्शन तक बात गई तो उनकी हुकूमत नहीं बचेगी। शीरी मजारी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट को भी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। इलेक्शन कमिश्नर की इज्जत इसी में है कि इस्तीफा देकर घर चले जाएं।
मुसलसल इलेक्शन कमीशन के जो फैसले हैं उनको आला अदलिया जो है वो रिजेक्ट कर रही है। इसलिए इसकी वजह ज़्यादा ये लग रही है कि इलेक्शन कमीशन के फैसले कानून के मुताबिक नहीं, और जिस तरह से एक इस वक्त की सूरत हाल चल रही है उसमें इलेक्शन कमीशन एक ऐसा इदारा बन के आया है जिस पे मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात को तो बिल्कुल भी एतबार नहीं रहा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये आइन को बैक डोर से बदलना चाह रहे हैं जो कि इलीगल है, और हम समझते हैं इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर खास तौर पे इस्तीफा दें क्योंकि उनकी क्रेडिबिलिटी बिल्कुल खत्म हो गई है। जो रिजर्व सीट्स की कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है, पहले भी इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला किया था वो बिल्कुल वाज़ेह नजर आ रहा था कि आइन से मुतसादिम है। खैर वो हाई कोर्ट ने फाइनली फैसला कर लिया है, उसका ऑर्डर भी अभी इशू हो जाएगा या हो चुका होगा। तो एक तो हम एप्लीकेशन लेके आए हैं कि फौरी तौर पर इन सीट्स के ऊपर जो तरीके इंसाफ के नामजद लोग हैं उनकी नोटिफिकेशन की जाए, क्योंकि पंजाब के अंदर इस वक्त एक गैर कानूनी हुकूमत चल रही है जिसकी कभी वोटिंग होती है किसी होटल के अंदर, जिसके बजट पास होते हैं किसी कन्वेंशन सेंटर के अंदर। इस वक्त एक बिल्कुल गैर आईनी गैर कानूनी हुकूमत वहां पर चल रही है। और अब बात करें वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शादरा में कत्ल किए गए 15 साला मुजाहिद के घर पहुंच गए। कहते हैं लवाहिकीन को इंसाफ मिलेगा। नया पाकिस्तान बनाने वालों ने पुराने पाकिस्तान को बर्बाद किया। 4 साल से सेफ सिटी के कैमरे और फ्रांसिक लेबॉर्ट्री बंद है। यहाँ पर 2 महीने काबीना नहीं बनती। 3 महीने में जो पंजाब में पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है वहाँ पर जिस तरह आइन की पामाली के वाक़यात हुए, तो मैं कल किसी को कह रहा था कि ये एक फिट केस है कि गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आना चाहिए कि हमने कितनी आइनी बहरान से मुकाबले किए। और मैं खुदनुमाई नहीं करता, मैं सिर्फ आपको ये बता दूं कि इन 3 महीनों में हमें ये आइनी बहरान आवाम को 160 रुपये सस्ता 10 किलो का आटे का थैला देने से नहीं